नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नए सवाल के साथ आपके सामने पेश हुए हैं, आए हैं। चलिए शुरू करें। हेरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.16 गॉट इट। टू पार्टिकल्स 1 and 2 move with constant velocity v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O। ठीक है। At the moment t is equal to 0, the particles are located from point O at a distance L1 and L2। आइडिया आया? देखो डायग्राम से कितना जल्दी समझ में आता है बच्चों, है कि नहीं। आपसे पूछा गया कि देखो जैसे जैसे भाई साहब ये आगे बढ़ेंगे, इनके बीच की दूरी घटती जाएगी और एक टाइम में यहाँ आगे मिल जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। तो पूछा गया है हाउ सून, कितने समय में उनका जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट तो भैया उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं भैया। अब कुछ देर बाद ये पार्टिकल जो है x वो इधर आ जाएगा, v1 स्पीड से दौड़ रहा है। कुछ देर बाद ये y वाला इधर आ जाएगा, v2 स्पीड से दौड़ रहा है। तो इनके बीच की ये पहले तो दूरी ये थी L1 और L2। अगर ये देखें तो भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो भाई साहब यही तो आएगा। कुछ समय के बाद अब ये थोड़ी ना रहेगी, घट गई। देखो छोटा हो गया डिस्टेंस के बीच का, एक टाइम आएगा 0 भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपसे पूछा गया कि भाई साहब कितना समय और हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज इट इक्वल टू, मतलब कितना हो सकता है कम से कम। तो जनरली अगर इसका बोला जाए तो ये तो यहाँ टकरा देंगे तो 0 ही हो जाएगा, दोनों पहुंच जाएंगे वहां पे। तो फिर भी आप थोड़ा सा सवाल को करने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों, टाइम खराब नहीं करते। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। चलिए सपोज करिए एक पार्टिकल है O इधर, है ना, और ये पार्टिकल है इसका नाम दे दीजिए आप। सपोज करिए ये जो लेंथ है वो है L1 और ये पार्टिकल है, ये मान लो बॉडी है इसका, ये इसकी स्पीड थी v1, इसका नाम दे दो आप a। ठीक है, ओके। सेम यहाँ पे भी कुछ था और ये पार्टिकल कितना दूर है, L2 दूरी पे है। ठीक है, ओके। ये मान लो b, ये इस तरफ दौड़ेगा, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ बाकायदा। ओके, आप मुझे एक बात बताओ, t टाइम के बाद, मान लो भाई दोनों के लिए टाइम तो सेम है, t टाइम के बाद सपोज करिए ये वाला जो पार्टिकल है वो पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, इस पोजीशन कितना चला होगा, ये पूरी लेंथ L1 है तो ये कितना है, ये दूरी कितनी होगी, v1 क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, v1 इंटू टी। तो अगर ध्यान से देखें ये वाली जो दूरी होगी x, है ना, ये छोटा सा मान लो x, तो ये x किसके बराबर होगा, तो आपने बोला थी ये x होगा L1 माइनस v1 इंटू टी। ये बात समझ में आई भाई साहब, टाइम ही लिखा है, ये डिस्टेंस लिखा है। ये वाला जो आप चले, ये कितना चले v1t, और ये भी मान लो यहाँ पहुंच गया, है ना, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी, तो y अगर आप आइडिया लगा लिया होगा बच्चों ने, अब L2 माइनस v2 इंटू टी। समझ आया। अब देखो इनके बीच का दूरी तो बदल रहा है ना, है ना, बदल नहीं बदल, इसको s मान लो, क्या मान लो s। अब हम पूछ रहे हैं मिनिमम। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है ना, बिना उसके भी हो जाता है सवाल चाहे तो, बट ये थोड़ा सा और बेहतरी से समझ में आता है। नहीं तो एंगल ट्रायंगल वाला भी खेल है इसमें, तो उसको भी हम कर सकते हैं, इससे आ जाए तो क्या दिक्कत है। अब मुझे बताओ s किसके बराबर होगा, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कितना होगा, एक्स स्क्वेयर होगा भाई साहब L1 माइनस v1 t का होल स्क्वेयर प्लस वी वाई कितना होगा L2 माइनस v2 t का होल स्क्वेयर। ओके, अब आई भाई साहब बात आती है मैक्सिमा मिनिमा की। बच्चा कहता है सर एक बात समझ नहीं आती कि जब हम मैक्सिमा की बात करते हैं तो मान लीजिए किसको, स्मॉलेस्ट का डिस्टेंस को, तो इसको हम मिनिमा अगर लेते हैं तो हम मिनिमा का ना वैल्यू 0 लिखते हैं। सिंपल भाषा में समझाता हूं, मान लो एक रेगुलेटर पंखे का, और पंखा गोल गोल घूमता है। मान लीजिए 1 सेकंड में कम से कम 1 नंबर रेगुलेटर करे तो भाई साहब 1 सेकंड मान लो 50 चक्कर काटता है। 1 नंबर रेगुलेटर पे है तो कितने चक्कर काटता है, 50। अब उससे कम तो जाएगा नहीं, तो वो चेंज तो होगा नहीं उसका, है ना। अब उसको बढ़ा के आप 5 नंबर पे ले आए,
5 नंबर पे भाई साहब 1 सेकंड में मान लीजिए ये चक्कर काटता है मान लो 500। अब 5 नंबर पे तो 500 काटेगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, वो मैक्सिमम हो गया। कम कितने पे आए, 1 नंबर रेगुलेटर, तो भाई साहब वो 50 साइकिल कर रहा है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों, है कि नहीं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें उससे कम नहीं जा रहा 50 से, और 500 से ऊपर नहीं जा रहा, तो चेंज क्या हो गया, 0। अरे चेंज उसका होगा जो वेरिएबल होगा। तो बच्चों मिनिमम जब आ गए तो उसका चेंज क्या करोगे, 0 ही तो होगा। ये थोड़ा अगर आइडिया आ जाए तो अच्छी बात है। तो ds/dt का चेंज आना चाहिए 0। अब चलो इसको, ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई, ये ग्राफ, ये सॉरी ये डायग्राम समझ में आ गया आपको, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए एक बार, इसको फिर से मैं बना देता हूँ। ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया था, यहाँ पे था, ठीक है जी, कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पहुंच गया था, ओके। और जाना कहाँ इनको, ओ पॉइंट पे, राइट। और सिमिलरली ये पार्टिकल कहाँ था, इधर बी, और ये ए, ये कहाँ पहुंच गया भैया, ये पहुंच गया था आपका यहाँ पे। और ये दूरी भाई साहब क्या थी, एस थी। और ये दूरी कितनी हो गई, L1 माइनस V1t। और ये कितनी हो गई थी, L2 माइनस V2t। अब इधर देखिए भाई साहब, एस स्क्वेयर जो है वो कितना हो गया, L1 माइनस V1t का होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस L2 माइनस V2t का होल स्क्वेयर। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ टाइम के साथ, तो देखो क्या होगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2s ds/dt। इसका क्या आएगा, तो ये आ जाएगा भाई साहब 2L1 माइनस V1t इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ऊपर, इंटू माइनस V1। L1 तो कांस्टेंट है, वो तो इनिशियल वैल्यू फिक्स था, वो तो है कि नहीं, एस चेंज हो रहा है। और प्लस यहां देखो, यहां लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, ये आएगा आपका 2L2 माइनस V2t और इंटू माइनस V2। ये कैसे आया, क्योंकि जब हम पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 माइनस 1 हो गया। फिर हम L2 का डिफरेंशिएशन करें अंदर, तो भैया L2 तो कांस्टेंट है, उसका चेंज तो होगा ही नहीं, तो 0। V2t में t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई साहब उसमें क्या बचेगा, t की पावर यहाँ पे 1 है, तो भाई साहब V2 बचेगा, माइनस का है। तो बच्चों ये आ गया 2s ds/dt, ओके। और बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2v1 L1 माइनस V1t, ठीक है जी, ओके, प्लस, और इसको आप माइनस ही लिखो, माइनस हो जाएगा, माइनस 2v2 L2 माइनस V2t। ये बात समझ में आई। अब ये सॉरी इसको s मानो, ds/dt है वो तो आपने 0 मान लिया, तो 0 मान लिया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 2 भी इधर ले जाओ आप, ये माइनस का है जो 2 है कॉमन आगे इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब V1 L1 माइनस V1t और प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका V2 L2 माइनस V2t। ये बात क्लियर हुई। अब इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा L1 V1 माइनस V1 स्क्वायर t प्लस L2 V2 माइनस V2 स्क्वायर t, ओके। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब इसमें से भाई साहब t कॉमन ले लो, t कॉमन लेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, L1 V1 प्लस L2 V2। और बच्चों ये माइनस कॉमन आ गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और ये t इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसमें नोटिस करो तो ये बेसिकली आप यहाँ लिखो L1 V1 प्लस L2 V2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और ये t, तो t तो आ गया भाई साहब, हाउ लॉन्ग, कितना समय लेगा, तो ये आ गया L1 V1 प्लस L2 V2 और भाई साहब ये आपका, ठीक है, डिवाइड बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब ये टाइम को भैया यहाँ एलिमिनेट कर दो, इस इक्वेशंस में दिख रहा है आपको, ये वाली इक्वेशन, ये कहाँ, हाँ ये वाली, इसमें अगर आप t की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा, t की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो भैया यही तो आपको, देखिए बच्चों, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो पुट करोगे तो आपका ये टाइम आ गया, तो S2 सॉरी S स्क्वायर इज इक्वल टू L1 माइनस V1 और ये हो जाएगा बच्चों L1 V1 प्लस L2 V2, ठीक है, डिवाइड बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर, ये इसका पूरे का होल स्क्वायर है, ओके, प्लस यहाँ पे लिखोगे L2 माइनस
V2 L1 V1 प्लस L2 V2 ओके डिवाइड बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब आप पूरा का पूरा सोल्व करोगे, देखो सोल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी करके दिखा सकता हूँ, बट भाई सब क्या दिक्कत है कि नहीं। तो मेरे बच्चों आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा वो बता, ये आएगा बच्चों V1L2 माइनस V2L1 डिवाइड बाय रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो भैया ये आप यहाँ पे जब ये S की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बता दिया V1L2 माइनस L1 V2 डिवाइड बाय रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होप तो ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।